सिंगार गौरी मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। हिंदू पक्ष ने आज एक नए ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है। सीधे तौर पे हम चलते हैं, विष्णु जैन हैं, अधिवक्ता हैं, और सीधे तौर पे चलें कि क्या मजबूरी आ गई कि इस ट्रस्ट को गठन करना पड़ा। ये बताइए कि जो ट्रस्ट बना है क्यों बना है, क्या मजबूरी आ गई? हिंदू पक्ष कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा था? बिल्कुल कहीं भी कोई कमज़ोरी की बात नहीं थी। एक्चुअली क्या है, हमने इस केस में काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी के मुकदमे को लेकर 6 मुकदमे बनारस की सिविल अदालत में डाल रखे हैं। उन 6 मुकदमे में समाज के अलग अलग लोग पार्टी हैं, पर कुछ पक्ष, एक पक्ष ऐसा है, सिर्फ एक पक्ष, जिसने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि वही इसमें मेन पार्टी है, और उसने एक डिक्लेरेशन किया 8 और 9 तारीख को केस विड्रॉ करने का, और समाज में बहुत बड़ा भ्रम फैल गया। हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। फ़ोन कॉल आंसर करते करते हम परेशान हो गए कि केस क्यों विड्रॉ किया जा रहा है, जबकि हमारा सपने में भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था केस विड्रॉ करने का। और इसीलिए आपस में कोऑर्डिनेशन करके जितने बनारस के और काशी के सीनियर लोग हैं, चाहे वो राम प्रसाद सिंह जी हों, सोहन लाल आर्या जी हों, लक्ष्मी देवी हो, सीता साहू हो, मंजू व्यास हो, रेखा पाठक हो, मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब हो, हम सब ने ये निर्णय लिया कि जितने 6 मुकदमे में याचिकर्ता है सब एक बैनर तले आएँ, आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, और यहाँ से जो प्रेस स्टेटमेंट जाएगा, जो स्टेटमेंट जाएगा उसकी लीगल वैल्यू होगी। और हम कोई भी, ये बात मैं आज आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हमारा कोई भी मकसद केस विड्रॉ करने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का नहीं है। सारे लोगों की एक ही धारणा है कि जो भगवान आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है उसे हमें मुक्त कराना है, और वहाँ पे पूजा के अधिकार की मांग करनी है। और जो लोग समाज में भ्रामक बातें फैला रहे हैं, उनको ये काउंटर करने के लिए, उनको ये यथोचित जवाब देने के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया है। ये बताइए कि जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मामला एक अलग है और श्रृंगार गौरी मामला अलग है, जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं, श्रृंगार गौरी के लिए लड़ रहे हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि अगर हमारा कोई सिविल सूट देखेगा जो हमने 4 महिलाओं की तरफ से दाखिल किया है, सिविल सूट नंबर 693, उसमें ज्ञान व्यापी के लिए प्लीडिंग है, ज्ञान व्यापी के लिए प्रेयर है, और ये मांग की गई है कि ज्ञान व्यापी परिसर में पूजा का अधिकार दिया जाए, साथ ही साथ श्रृंगार गौरी, हनुमान जी, गणेश जी, इन सब का पूजा का अधिकार दिया जाए। तो सिर्फ श्रृंगार गौरी का मसला नहीं है, श्रृंगार गौरी के साथ साथ आदि विश्वेश्वर के मूल स्थान पे विजिबल इनविजिबल डेटी शब्द यूज़ किया गया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवता अपने सूट में हमने प्लीडिंग में यूज़ किया है, उसकी पूजा का अधिकार हमने मांगा है। ये बताइए कि जो ट्रस्ट बना है, जो उसमें धन आएंगे, उसको कहाँ पे यूज होगा? देखिए, जो ट्रस्ट बना है उसमें जो भी धन आएगा वो इस लीगल लड़ाई में, और जो भी मतलब इस लड़ाई में फैसिलिटेट करने के लिए जहाँ जहाँ जो व्यय या खर्चा होगा उसमें यूज़ किया जाएगा। और इस ट्रस्ट का मकसद मैं आज आपके सामने वो स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई पैसा कमाना या प्रॉफिट गेनिंग एक्सरसाइज नहीं है। इस ट्रस्ट का मकसद एक ही है कि कैसे आदि विश्वेश्वर के मूल स्थान को मुक्त कराया जाए, और जो भी उसमें लीगल डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं आपस में कोऑर्डिनेशन सामंजस्य की, उसको हम डील करेंगे, और उसी के लिए इस ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। प्रॉफिट गेनिंग या चंदा बटोरने की एक्सरसाइज ये नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अभी जिसको पता चलेगा, मीडिया अभी से ही चलना शुरू हो गया, जैसे पता चलता है तो बहुत सारे लोग एक तो अफवाह उड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये हिंदू पक्ष के बनाए हैं, ये सिर्फ पैसे वसूलने के लिए। तो उनको कैसे आप समझा पाएंगे? देखिए, कोई भी आदमी कोई भी एलिगेशन लगा दे, मैं हर एलिगेशन को तो जवाब नहीं दे सकता हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब ने अपना पूरा जीवन खपा दिया राम मंदिर के केस के लिए। मैंने अपनी पूरी जवानी लगा दी है इन सारे मुकदमों के लिए। पैसा तो दूर की बात है, हमने अपने जेब से पैसा लगाया है। आज भी मैंने इस ट्रस्ट में खुद डोनेट किया है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ पे बाबा के केस के लिए आ रहा हूँ। तो हमारे इंटेंशंस क्लीन है, और जिसको जो एलिगेशन लगाना है, एलिगेशंस तो लोग बहुत लगा सकते हैं, पर सच्चाई उसमें 0% की भी नहीं होगी। एक चीज़ बताइए कि अब तो तारीख पे तारीख लगातार बढ़ती जा रही है, कल भी तारीख है मुस्लिम पक्ष का, आपको क्या लगता है कि सफलता मिलेगी? 100% सफलता मिलेगी। उसका कारण ये है कि हमारा केस लीगली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं कोई यहाँ पे भावनात्मक बात नहीं करना चाहता हूँ, हमारे केस मेरिट से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑर्डर 7 रूल 11 की स्टेज पे ये देखा जाता है कि आपने जो मांग की है उसके लिए क्या आपने प्लीडिंग की है कि नहीं की है, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं। और जो ऑर्डर 7 रूल 3 की स्टेज है, वो सारी चीज़ें हमने अपनी प्लेंट में अच्छे से उसकी प्लीडिंग करी हुई है। इसीलिए केस मेंटेनेबिलिटी की स्टेज से आगे बढ़ेगा और एविडेंस की स्टेज पे आएगा। इश्यूज फ्रेम होंगे, इसमें एविडेंस लीड की जाएगी, और अंतोगत्वा सच्चाई की जीत होगी। जो हमारे आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है, वहाँ पे बाबा का भव्य मंदिर बनेगा, वहाँ पे हम सब सनातनी मिल के पूजा करेंगे। इस धारणा से, इस भावना से केस हमने फाइल किया। ठीक है, तो ये विष्णु जैन थे, और आपको बता दें कि सीधे तौर पे इन्होंने कह दिए हैं कि जो ट्रस्ट बना है पैसा वसूलने के लिए नहीं, वह
जो भी पैसा मिलेगा वह इसी जो कोर्ट में लग रहा है उसमें यूज होगा। तो लगातार ये रिपोर्ट हम दे रहे थे बनारस से। हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।